गुड मॉर्निंग सर। तो आज बीपीएच के बारे में बात करते हैं। ज़रा आप ऑडियंस को बता दीजिए कि बीपीएच होता क्या है, सिंपली उसको समझा दीजिए। बीपीएच का फुल फॉर्म बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया होता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, और वो बिनाइन होता है मीन्स कैंसर जो है कैंसरस नहीं होता। नॉन कैंसरस प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया कहते हैं। जी प्रोस्टेट ग्लैंड हम सभी जानते हैं कि मेल जेनाइटल ऑर्गन का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड मेल जेनाइटल सिस्टम का जी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। जी प्रोस्टेट आप पेशाब के रास्ते और पेशाब के थैले के बीच स्थित होता है। यह एक चेस्टनट टाइप का स्मॉल टेनिस बॉल होता है, उसके साइज का यूजुअली होता है। इसका वेट जो है 18 ग्राम से कम मेल में होता है। यूजुअली यह एज के हिसाब से, एज के चलते, एज जब आदमी में बढ़ता है उम्र, तब जो है इसका साइज जो है बढ़ना शुरू होता है। और जब 50 वर्ष से जो है अधिक का उम्र जो है पुरुषों में हो जाता है, तो इसका साइज कंपैरेटिवली ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, और तब जो है ये पेशाब के रास्ते में रुकावट प्रोड्यूस करता है, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया कहते हैं। जी। ठीक है। और मेन इसका सिम्टम्स क्या क्या आता है पेशेंट में? देखिए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया से डिफरेंट तरह का स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स होते हैं। जैसे डिफरेंट तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, पेशेंट को बार बार पेशाब का होना, अर्जेंट पेशाब लगना, पेशाब जो है के साथ साथ जलन होना, दर्द होना, इसको स्टोरेज सिम्टम्स बोलते हैं, जो इरिटेटिव वॉइडिंग सिम्टम्स कहा जाता है। दूसरा जो है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स में दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होता है पेशाब के रास्ते में, और पेशाब करने में तकलीफ होती है। तो ये सिम्टम्स, दोनों तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। इसके अलावे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के चलते पेशाब में ब्लड आ सकता है, रक्त का स्राव हो सकता है। इसके साथ साथ इसके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे बहुत दिनों तक लॉन्ग स्टैंडिंग, यदि प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का बीमारी है और यूरिनरी सिम्टम्स है, पेशाब संबंधित तकलीफ होता है, तो इसके बाद इसमें जो है पत्थर बन सकता है ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में पत्थर बन सकता है। इसके अलावा किडनी फेल्योर की समस्या आ सकती है। किडनी फेल्योर जैसे उसका बैक प्रेशर के चलते यूरिया और क्रिएटिनिन जो है बढ़ सकता है, और किडनी जो है प्रभावित हो सकता है। इसके साथ साथ डिफरेंट तरह के अदर कॉम्प्लिकेशंस भी उत्पन्न होते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल एकाएक पेशाब का रुक जाना, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, जो कि यूरोलॉजिकल इमरजेंसी होता है, ये स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया 50 साल के उम्र के आदमी को होता है यूजुअली, और शुरू में तो यह एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मीन्स कोई लक्षण प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन बाद में जो है इसके लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि इरिटेटिव वॉइडिंग सिम्टम्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव वॉइडिंग सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द बीपीएच लाइक रक्त का स्राव होना, यूरिन स्टोन बनना, किडनी को अफेक्ट करना, तो ये सब फीचर्स जो है हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट में कैंसर हो तो इंटायरली अलग एंटिटी है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड में एज के हिसाब से एक्सपोनेंशियली चांसेस ऑफ कैंसर भी जो है बढ़ते जाता है, तो प्रोस्टेट में कैंसर भी हो सकता है। ये सब जो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के लक्षण हैं, और इससे हम इसे पहचान सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में होता है, इसलिए यह बीमारी सिर्फ पुरुषों का बीमारी है। स्त्री में, लेडीज में इस तरह की बीमारी नहीं होते हैं। सिमिलर तरह की बीमारी होते हैं, लेकिन उसका कारण महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड महिला में होता ही नहीं है। जी सर। और एक यूरोलॉजिस्ट इसका इलाज किस किस तरह से कर सकते हैं? हाँ, आपने सही क्वेश्चन पूछा। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का इलाज को हम मेनली दो भाग में बांट सकते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा यदि ये सिम्टोमेटिक है या बहुत माइल्ड लक्षण है, तो हम एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, मीन्स वेट वॉच।
तो पहला जो है वेट वॉचफुल वेटिंग, सेकेंड जो है मेडिकल ट्रीटमेंट, और थर्ड जो है सर्जिकल इंटरवेंशन। थैंक यू।